एक समय की बात है। टूनी चिड़िया अपने दो बेटों और उनके परिवार के साथ रहती थी। वे सभी एक ही घर में रहते थे। टूनी चिड़िया को स्वादिष्ट खाने खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का और खुद को आईने में देखने का बहुत शौक था। टूनी लालची होने के साथ साथ बहुत आलसी भी थी। अपने बाजू में पड़ा हुआ गिलास भी वह नहीं उठा सकती थी। वो हर बार किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। बहुएं उसका कहना तो मान लेती, मगर वह टूनी से बहुत ही परेशान रहती थी। टूनी को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था। जब भी घर में अच्छा खाना बनता, वो खुद रसोई घर में जाकर देखती। अरे बहू, ओ बहू, आज क्या बना रही हो? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। वाह बहू, आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाने में। अब टूनी अपनी बहू के रसोई से बाहर आने का इंतजार करती है। जैसे ही टूनी की बहू रसोई से बाहर आती है, टूनी तुरंत रसोई में चली जाती है। फिर टूनी रसोई में जाकर सभी पकवान को देखती है और एक एक करके उन्हें सूंघती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! आज तो ये सारे पकवान मैं ही चट कर जाऊंगी। फिर टूनी कटोरी में सारा सामान भरकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती है। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती हैं, मगर जब उनकी बारी आती है तो खाना कम पड़ जाता है। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ता है। कभी कभी तो उनके पति उन पर गुस्सा करते कि क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया। ये सब देखकर टूनी मन ही मन खूब हंसती। ऐसे ही एक दिन टूनी का बेटा बाजार से कुछ मिठाई लेकर आया और वो मिठाई उसने अपने बच्चों को दे दी। टूनी से तो रुका ही नहीं गया। वो तुरंत अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया और कहा, सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम सब में बराबरी में बांट दूंगी। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। टूनी की बात सुनकर बच्चों ने ऐसा ही किया। जैसे ही बच्चों ने अपनी आंखें बंद करी, उस डिब्बे में से कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख ली और बाकी मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यही नहीं, टूनी तो अपने बहुओं की साड़ियाँ भी चुराती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियाँ धोकर सुखाने के लिए टांगती, वह चुपचाप जाकर उनकी साड़ियाँ चुरा लेती। उसकी बहुएं इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी साड़ियाँ आखिरकार कहाँ गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी नीली साड़ी देखी है क्या? मैं कई समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था। क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है वो पड़ोस में पुष्पा रहती है ना। कल मैंने वैसी ही साड़ी उसे पहने हुए देखा है। क्या सच में माँ जी? वो मेरी साड़ी पहन के घूम रही है? हाँ बहू, मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम्हें उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर टूनी अपनी बहू को बहका देती है। अब जैसा सास ने कहा, बहू वैसा ही करती है। वो तुरंत पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से लड़ने लगती है, लेकिन पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। अब टूनी दूर से उनकी लड़ाई देखकर हंसने लगती है। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है, मजा ही आ गया। ऐसे ही टूनी परिवार में सबको तंग करती थी। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी टूनी का बड़ा बेटा टूनी से कहता है, माँ, अगले हफ्ते होली आ रही है, हम सबको नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। हाँ बेटा, हम सबको नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। और हाँ माँ, सासू माँ भी आ रही है हमारे साथ होली मनाने, तो क्या आप उनके लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगी? ये सुनते ही टूनी नाराज हो जाती है। बेटे के सामने तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन में सोचती है, अब ये क्यों आ रही है हमारे घर? चलो आने दो, मुझे पता है यहाँ से उसे कैसे भगाना है। अगले दिन टूनी कमरे से बाहर आकर देखती है, उसके बेटा बहू और पोता पोती सभी गौरी का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये, कैसे उसका इंतजार कर रहे हैं। आज तक मेरा इंतजार तो कभी नहीं किया इन्होंने। इतने में ही गौरी वहाँ अपनी गाड़ी से आ जाती है।
जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरती है, बच्चे दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं और सभी गौरी को आदर सम्मान के साथ घर पर लेके आते हैं। ये सब देखकर टूनी और जल जाती है। गौरी सभी के लिए उपहार और बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर आई थी। गौरी टूनी के लिए भी एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर आती है और थोड़ी देर बाद उसे कमरे में स्वादिष्ट खाने की सुगंध आती है और वो सोचने लगती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत कुछ बनाया होगा बहुओं ने इसके लिए। आज तक मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं बनाया। इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, अभी इनको मजा चखाती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो बहुओं के रसोई से बाहर आने का इंतजार करने लगती है और बहुएं जैसे ही रसोई से बाहर आती है, टूनी चुपचाप रसोई में जाती है और खाने में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जब सभी खाना खाने बैठते हैं, हे भगवान, ये खाना किसने बनाया है? इतनी मिर्च किसने डाल दी? खाना तो मैंने ही बनाया है, लेकिन मैंने इतनी मिर्च तो नहीं डाली थी। अरे बेटी, क्या तूने मुझे यहाँ मारने के लिए बुलाया है? इतनी मिर्च कौन खाता है भला? जल्दी से पानी ला कर दे। सबको खूब मिर्च लगती है, सब पानी के लिए तड़पने लगते हैं। टूनी ने तो खाना छुआ तक नहीं था। फिर उसने सोचा कि सबको शक हो जाएगा कि उसी ने ये सब गड़बड़ की है, तो वो भी नाटक करने लगी। अरे बहू, जल्दी से पानी ला कर दे, कितनी मिर्च डाल दी आज तूने। लेकिन गौरी को टूनी पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने टूनी को कुछ खाते हुए नहीं देखा था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस टूनी पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए, गौरी ने टूनी पर पूरी नजर रखी थी। कुछ दिन बीत गए, अब गौरी को टूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। कैसे वो बच्चों से मिठाइयाँ चुराकर और अपने बहुओं की साड़ियाँ चुराकर अपनी अलमारी में रखती थी। गौरी ने ये भी देखा कि टूनी रसोई में जाकर सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में ले आती है। एक दिन जब सब लोग घर पर थे, तो गौरी ने सोचा, यही सही वक्त है, सबको बता देना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। गौरी टूनी के पास जाती है और कहती है, समधन जी सुनिए, क्या वो साड़ी आप मुझे दिखा सकती है जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? मैं जल्दी ही आपको वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी, मैं अभी वो साड़ी लेकर आती हूँ। टूनी जैसे ही कमरे में जाकर अलमारी खोलती है, गौरी वहीं आ जाती है। ये क्या समधन जी, इतनी सारी साड़ियाँ और इतनी सारी मिठाइयाँ, ये सब आपने अलमारी में क्यों रखी है? गौरी की आवाज सुनकर सभी टूनी के कमरे में आ जाते हैं। सब टूनी की अलमारी में सामान देखकर हैरान रह जाते हैं। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ और बहुओं की साड़ी थी। माँ जी, ये तो मेरी साड़ियाँ हैं। हाँ माँ, और ये मिठाइयाँ तो मैं उस दिन बच्चों के लिए लेकर आया था। ये आपकी अलमारी में क्या कर रही है? समधन जी, आप ये सब चुराकर अपनी अलमारी में क्यों रखते हो? ये आपके ही बेटे बहुएं और पोता पोती हैं। ये आपका ही परिवार है। ये सब आपके लिए कोई कमी नहीं करते हैं और आपकी सेवा करते हैं, आपकी कही सब बात मानते हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपकी इन्हीं हरकतों से बच्चे परेशान रहते हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलते। माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपने फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। हाँ माँ जी, पुष्पा मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके एक झूठ से मेरी दोस्ती भी टूट गई। माँ जी, हमने आपका इतना ख्याल रखा और आपने हमारे साथ ऐसा किया। टूनी को अब एहसास हो गया था कि उसने अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से टूनी अब बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी, अपनी बहुओं की काम में मदद भी करती थी। ये सब देखकर गौरी भी अब खुश थी कि उसके रहते रहते व्यवहार बदल चुका था। अब वो अपने परिवार के मायने समझने लगी थी, अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी थी।